क्वेश्चन नंबर 93 जो एस्टेट 2022 के पीजीटी फिजिक्स एग्जाम में आया था। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरीके से है। स्टेटमेंट के अंदर हम लोगों को ये पूछा गया है कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कैन डिके by two different processes. The half-life for the first process is T1 and that for second process is T2. Find out the effective half-life of the radioactive nucleus. तो ये रेडियोएक्टिव डीके कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन हमारा है। तो इसमें हम कंसिडरेशन कर लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है, सपोज एक्स इज ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, और वो डीके होता है वाई न्यूक्लियाई के अंदर। तो ये फर्स्ट प्रोसेस हो गया जिसका इन्होंने दिया है कि जो हाफ लाइफ है वो T1 है। और फर्दर ये जो वाई न्यूक्लियाई है, या इसको यूं समझें कि अलग अलग प्रोसेस में सेकेंड टाइम में एक्स जो है, ठीक है, वो हमारे पास z के अंदर डिके होता है और उस समय जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, T2 है हाफ लाइफ का। तो ये पूछ रहा है कि इफेक्टिव हाफ लाइफ क्या होगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो डिके कांस्टेंट है फॉर फर्स्ट प्रोसेस उसको आप अज्यूम कर लेते हैं कि वो λ1 है, और सेकंड के लिए आप अज्यूम कर लेते हैं कि वो डिके कांस्टेंट जो है वो हमारा λ2 है। ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में एक तो ये रेडियोएक्टिव डीके लॉ जो था उसको आपको माइंड में करना होगा कि वो किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो उसको लिखने का तरीका बड़ा सिंपल है, dN/dt, ठीक है, dN/dt इज इक्वल टू -λn। ये है बेटा रेडियोएक्टिव डीके लॉ। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो क्योंकि हमें पता है कि फॉर फर्स्ट प्रोसेस डीके हमारे पास कांस्टेंट λ1 है, फॉर सेकंड प्रोसेस डीके कांस्टेंट हमारे पास कितना है, λ2 है। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो लैम्डा हमने इस इक्वेशन में अज्यूम किया है ये इफेक्टिव लैम्डा डीके, इसको अज्यूम करें तो इसको लिखा जा सकता है दिस विल बी इक्वल टू माइनस लैम्डा इफेक्टिव इनटू एन। ठीक है। और अगर इस प्रोसेस को कंबाइनली हम बोलें कि इफेक्टिव जैसे इसने बोला है करने के लिए, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, dN/dt विल बी इक्वल टू माइनस λ1 प्लस λ2 इंटू एन। तो ये दोनों इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों इक्वेशन ही हमारे पास क्या है, कंपेरेबल होंगे, क्योंकि ये डीके लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड है। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब हमारे पास में क्या आएगा, इन दोनों इक्वेशन के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम लोग ये लिख सकते हैं कि माइनस लैम्डा इफेक्टिव एन जो है वो माइनस λ1 प्लस λ2 इंटू एन लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो लैम्डा इफेक्टिव है वो λ1 प्लस λ2 लिखा जा सकता है। ये हमारा बन जाएगा थर्ड इक्वेशन। अब क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा है। अब हमने कंसेप्ट यहाँ पे ये लगाना है कि जो हमारा हाफ लाइफ है वो लैम्डा से कैसे रिलेटेड है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि हाफ लाइफ और लैम्डा में ये रिलेशन है कि लैम्डा इज इक्वल टू log2 डिवाइड बाई टी हाफ, या इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि जो टी हाफ है उसको आप ये लिख सकते हैं दैट विल बी log2 डिवाइड बाई लैम्डा। ठीक है। तो क्योंकि हमने यहाँ लैम्डा का वैल्यू पुट करना है तो हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे कि लैम्डा को टी हाफ की टर्म में डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट केस के लिए हमारे पास सोल्व करते हैं अगर, तो लैम्डा ई जो है उसको यहाँ λ1 की जगह लिख सकते हो आप log2 डिवाइड बाई T1, बिकॉज पहले का हाफ लाइफ T1 है। सेकंड के लिए आप लिख सकते हैं log2 डिवाइड बाई T2, और इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ इसकी वैल्यू को कि सपोज ये हमारे पास आ जाता है log2 डिवाइड बाई टी, जैसा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो इसका मतलब है ये इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से आप log2 की वैल्यू को अगर कॉमन लें तो ये 1/T1 प्लस 1/T2। अब log2 से log2 की वैल्यू को हम कैंसिल कर देते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि 1/T जो है वो किसके बराबर आ गया, 1/T1 प्लस 1/T2। ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम कंसिडरेशन करेंगे तो आपके पास T1 T2, यहाँ आपके पास आ जाएगा T2 प्लस T1। तो इससे T की वैल्यू जब निकालेंगे तो आपके पास T की वैल्यू बन जाएगी T1 T2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2। ठीक है। तो ये हमारा वीडियो का आंसर। अब हम लोग इसके रिजल्ट के अंदर चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर हमारे पास ऐसा कुछ मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 को जब आप देखेंगे
टी विल बी इक्वल टू T1 T2 बाई T1 प्लस T2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा।